हेलो स्टूडेंट्स, हमने वाह रे हमदर्द निबंध में अब तक पढ़ा कि दुर्घटना के कारण लेखक को टांग टूटने की वजह से सरकारी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रखा गया। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, फिक्र यानी चिंता, हमदर्दी यानी सहानुभूति। अब लेखक को चिंता उन लोगों की हुई जो सहानुभूति जताने लेखक से मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। यहाँ पर मुहावरा आया हुआ है, आराम हराम होना, जिसका अर्थ है बहुत परेशान होना। मरीज वैसे ही तकलीफ में होता है, उसे ऐसे में आराम की सख्त ज़रूरत होती है। लेखक कहते हैं कि ये मिलने जुलने वाले अधिक संख्या में आकर मरीज को परेशान करते हैं और उसे आराम करने नहीं देते। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। लेखक ने जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड का अंतर बताते हुए कहा कि जनरल वार्ड में मरीज से मिलने का समय होता है, वहाँ उस समय ही मरीज को मिल सकते हैं, परंतु प्राइवेट वार्ड में ऐसा कोई नियम नहीं होता, कोई कभी भी आ सकता है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। यानी लेखक को बहुत फिक्र हो रही थी कि जो मिलने आने वाले हैं वह उन्हें परेशान करेंगे, इसीलिए लेखक को ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी दूसरी टांग भी टूट गई है। आगे पढ़ते हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। लेखक को चिंता इस बात की हो रही थी कि जिनको मैं दुर्घटना होने पर देखने के लिए गया था, ज़रूर वे भी मुझे देखने आएंगे। जो मिलने आते हैं उनमें 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे होते हैं जो दया दिखाने के लिए आते हैं कि तुम मुझे देखने आए के लिए अस्पताल में आए थे, तो देखो मैं भी तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, हिसाब बराबर। और दूसरे वे लोग होते हैं जो ये बताने के लिए आती है कि बारिश सबके ऊपर आती है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। औपचारिकता यानी दिखावा करने के लिए आते हैं। कुछ लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ अपनी सूरत दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। एक दिन लेखक ने तय किया कि कोई भी मिलने आएंगे तो मैं आंख नहीं खोलूंगा। ऑफिस के बड़े अफसर ने लेखक को सोया हुआ देखा तो सोचने लगे कि लेखक ने उन्हें नहीं देखा तो लेखक को पता कैसे चलेगा कि वे लेखक से मिलने आए थे। इसलिए उन्होंने लेखक की टूटी हुई टांग के हिस्से को जोर से दबाया तो लेखक को दर्द के मारे उठना ही पड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस निबंध का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।